बेटा चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन। ओके, जैसा कि हम लोग कर रहे थे ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चैनल का नाम इस बार मैंने लिखा नहीं है, बड़े आइंस्टीन चैनल का नाम है। जो लोग पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर मैं 9th 10th की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, A stone is vertically upward with initial velocity of 40 meter per second, taking g equal to a 10 meter per second square. Find the net displacement and distance covered by the stone. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टोन को ना ऊपर फेंका गया, किस स्पीड से? इससे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक स्टोन को ऊपर फेंक लेते हैं। ये एक स्टोन को ऊपर फेंका गया, ठीक है, ऊपर फेंका गया। ठीक है, एक स्टोन को ऊपर फेंका गया, किस स्पीड से फेंका गया था बेटा? किस स्पीड? अब देखो, जिस स्पीड से फेंका जाता है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी में दिया 40 मीटर पर सेकंड। ओके, जी की वैल्यू इसने बता ही दी है, क्या लोगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। हम बताना क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट बतानी है और डिस्टेंस बताना है, कितना कवर हो गया। बता रही समझ में? बता रही है? कहने का मतलब, इस ए पॉइंट से ये जाना शुरू हुआ है और दोबारा ऊपर से गिरकर ये ए पॉइंट पर ही आएगा। तो इस पूरी जर्नी में इसका कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने ये आपको मोशन चैप्टर में पढ़ाया है। पहले डिस्टेंस समझ के आओ, डिस्प्लेसमेंट समझ के आओ। वैसे तो तुम्हें पता होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है देखो, अगर कोई बॉडी, देखो ऐसे बता रहा हूँ, अगर कोई बॉडी यहाँ से लेके ये ऐसे करके इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर गई, तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? देखो ऐसे देखो, मान के चलो कोई बॉडी ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, है ना। ये पॉइंट ए और ये बी, यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, यहाँ से गई और यहाँ पे आकर रुक गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर रुक गई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से रुक गई। अगर कोई मुझसे पूछेगा भी डिस्टेंस कितना है ए से बी तक का, तो मैं डिस्टेंस बता दूंगा। देखो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, तो कितनी हो जाएगी? मैं टोटल करके सबको निकाल दूंगा। 10 20 10 कितनी आ जाएगी? 40। तो मेरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। और कोई मुझसे पूछेगा भाई ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा जहाँ से बॉडी शुरू हुई है और जहाँ पर बॉडी रुकी हुई है, उन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगी? ये स्ट्रेट लाइन ही क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपको डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी के लिए आपको बता दूं, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो देखना। ठीक है, जिसको नहीं आता डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझना। ठीक है, मैं आपको अभी के लिए बताता हूँ, जब अगर कोई बॉडी जहाँ से चलती है और वहीं पर आकर रुकती है, मतलब ये बॉडी मान के चलो यहाँ से ऐसे ऐसे चली और दोबारा ए पर ही आकर ख़त्म हुआ उसका मोशन, उस केस में डिस्प्लेसमेंट बेटा ज़ीरो होता है। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है ना, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई, है ना। यहाँ से गई थी ए पॉइंट से और बी सी और दोबारा ए पॉइंट पर आ गई। पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। इस कंडीशन में देखो बॉडी ए से चली थी और ए पर ही वापस लौट के आएगी, तो बेटा इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा भाई। डिस्टेंस तो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, 10 10 10 30 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से
हम बता सकते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं पहले, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस बताना है, ए से चली और दोबारा वापस ए पर ही आई, नीचे से ऊपर गई और फिर दोबारा नीचे ही आई, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हम सीधा सीधा बता सकते हैं, देखो ए से गई और ए पर ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो पूरा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझना, ये तो रफली है, अच्छे से समझना है तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट मोशन चैप्टर क्लास 9 का देख लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ लो बस, ठीक है, वहाँ पर डीपली समझाया। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, है ना बेटा। पहले तो इतना 10 चल गया होगा, डिस्टेंस मान लो या हाइट मान लो, कुछ भी कह लो, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 चला होगा तो यहीं से जब वापस लौट के आएगा तो भी तो 10 चला होगा, तो 10 + 10 कितना हो गया 20, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकाल लेता हूँ या फिर हाइट निकाल लेता हूँ, हाइट और डिस्टेंस बात तो एक ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, फिर उसी को डबल कर दूँगा, उसी को डबल करूँगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा किसी डिस्टेंस से, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी तो उसी डिस्टेंस से आएगा। चलो तो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस मुझे नहीं है पता, बताओ कौन सी इक्वेशन लगा दूँ। और मैं तुम्हें एक बात भी बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालेंगे ना, इस वैल्यू को निकालेंगे, तो ये बताओ अभी मोशन कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है ना, नीचे से ऊपर होता है तो जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, ये बात, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी मैं कौन से मोशन की बात कर रहा हूँ, अपवर्ड मोशन की, अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपवर्ड मोशन की, नीचे से ऊपर, ओके। हाँ तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ, 3 इक्वेशन होती है हमारे पास, कौन सी लगाओगे। देखो मुझे फाइनल वेलोसिटी भी पता है 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगा, क्योंकि मैं जो इसकी निकालूंगा, मैं हाईएस्ट हाइट निकालूंगा इसकी, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। अरे जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट पर रुकेगा ना, और जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कई बार बताया, मोशन चैप्टर सब पढ़ना, सब मोशन चैप्टर पूरी फिजिक्स का बेस है, मोशन चैप्टर पूरी फिजिक्स का बेस है, सारी बातें बताई हैं मैंने। ये जो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ ना, ये वेलोसिटी ये यहाँ पर 0 शुरू होती है तो 0 होती है, बाद में मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है, सारी बातें मैंने मोशन चैप्टर में बताई। मोशन चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा तो आगे की कोई भी फिजिक्स नहीं कर पाएगा। क्लास 9th का मोशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बेस है पूरी फिजिक्स का, 9th 10th का 11th का, है ना, 9th 11th का बेसिकली, ठीक है। कौन सी लगा दोगे, लगा दो तीसरी वाली इक्वेशन, मेरे पास 3 इक्वेशन है, मैं ये वाली लगा दूंगा, v² बराबर u² प्लस vs लगा दूंगा, ये वाली इक्वेशन में लगा दूंगा। अच्छा मेरे पास 2 इक्वेशन और हैं, लेकिन उन दोनों को मैं नहीं लगा सकता क्योंकि उन दोनों में टाइम आता है और इसमें तो टाइम दिया नहीं है ना, तो ये वाली लगा दूंगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का 10 इंटू में एस, ऐसे मुझे निकालना है, ठीक है। 40 का स्क्वायर प्लस, देखो ये माइनस में आ जाएगा ना 20 इंटू में एस, ये 0 है ना। अब ये कितना हो जाएगा 0 बराबर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 16, 1600 हो जाएगा शायद, करके देखते हैं 40 इंटू 40 0 0 इंटू में 0 फिर 16, 1600 हो जाएगा, ठीक है। 1600 माइनस का 220 इंटू में एस की वैल्यू निकालनी है ना, 1600 को इधर लेकर आओगे तो कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 20s, और उसे नीचे ले आओ 1600 अपॉन में 20, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, एस इससे एक काटो, इससे एक काटो, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 2 से 0 से 0 कट गया, और 2 से 160 कितनी बार कटेगा 160 का आधा 80 मीटर आ गई बेटा, 80 मीटर आई है एक तरफ की, यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल कितनी हो जाएगी, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट
डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस कितना आएगा 60 160 मीटर। ये आएगा तुम्हारा, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा तुम्हारा 160 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आएगा तुम्हारा 0 मीटर, है ना। 0 मीटर क्यों आया, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।